ओके। सबके पास ये बुक तो है ही ना, पढ़ रहे हैं ना, प्रीवियस सारा रीड आउट कर रहे हैं ना, सुन रहे हैं लेक्चर्स। ओके, आज जो हमारा है लेक्चर नोट 27 है। इसमें से हम कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे, सारा नहीं करेंगे। रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल्स हैं। रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल। ये देखिए जी, पहले भी आप लोगों को ऊपर इस चैप्टर के अंदर प्रीवियस हमने लेक्चर में बताया था कि मैथमेटिकली मॉडल को ही फॉलो करते हैं, स्टैटिस्टिकल। ठीक है जी। ऑफ हाउ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंप्रूव, कि कैसे हम एक सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं एज एरर्स आर डिटेक्टेड एंड रिपेयर्ड, के मतलब उनके एरर्स जो हैं वो डिटेक्ट हों और रिपेयर किए जा सकें। A reliability growth model can be used to predict when or if at all particular level of reliability is likely to be attained. ठीक है जी। उसके अंदर जो है कि मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिडिक्ट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रिडिक्शन जो है बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए जो भी डेवलपर है उसकी। ठीक है, अगर आपने रिलायबिलिटी को इन्हांस करना है। रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडलिंग कैन बी यूज टू डिटरमाइन व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग। जब हम देखें, जब हमने रिलायबिलिटी कब अप्लाई करनी होती है, जब हम टेस्टिंग का प्रोसीजर स्टॉप करना चाह रहे हैं। टू अटेन अ गिवन रिलायबिलिटी लेवल, तो हम वहाँ पे रिलायबिलिटी लेवल जो हैं वो लगा देते हैं। ऑल दो सेवरल डिफरेंट रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल्स हैव बीन प्रपोज, तो हम जो है डिफरेंट रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल जो हैं वो सपोज कर लेते हैं, प्रपोज करते हैं। इन दिस टेक्स्ट वी विल डिस्कस ओनली टू वेरी सिंपल रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल। तो यहाँ पे हम दो जो हैं इसके मॉडल्स देखेंगे रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल के। तो पहला जी इसका जेलिंग्सी एंड मोरेंडा मॉडल। ठीक है जी। अब ये क्या चीज़ है, द सिंपलेस्ट रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल इज द स्टेप फंक्शनल मॉडल है जी। स्टेप्स फॉर्म में काम करना है, इसके अंदर स्टेप्स होंगे। ठीक है, और बाकी जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी बाय अ कांस्टेंट इंक्रीमेंट। जैसे कि 1 वैल्यू ऐड हो गई तो 2 हो गया, 2 में 1 ऐड हो गया तो 3 हो गया, मतलब इंक्रीमेंट होता जाएगा। ईच स्टेप एन एरर इज़ डिटेक्टेड एंड रिपेयर्ड, such as model shown in figure. However, this simple model of reliability, which implicitly assumes that all errors contribute equally to रिलायबिलिटी ग्रोथ, तो इसमें हर जो लेवल्स हैं उन उसको सेम अथॉरिटी दी जाती है, लेकिन बस वो ये है कि इंक्रीमेंट होता जाएगा ना। पहले में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो दूसरे में क्या हो जाएगी, करेक्शन होती जाएगी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूट डिफरेंट टू रिलायबिलिटी ग्रोथ। अगर इसमें कोई मिस्टेक रह गई है, इसमें कोई एरर रह गया है, तो वो दूसरे वाले स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा। दूसरे में रह गया है तो वो तीसरे में हो जाएगा। तो ये 1 बाय 1 स्टेप मॉडल है ना, इंक्रीमेंट होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी भाई, रोक ऑफ मॉडल को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या चीज़ है। यहाँ पे टाइम लिया हुआ है, यहाँ पे रोक ऑफ लिया हुआ है। स्टेप फंक्शन मॉडल ऑफ रिलायबिलिटी ग्रोथ, तो ये आपके स्टेप फंक्शन दिखाए गए हैं। दूसरा मॉडल है लिटिल वुड एंड विराल्स मॉडल। अब इस मॉडल में क्या होता है, दिस मॉडल अलाउ टू नेगेटिव रिलायबिलिटी ग्रोथ टू रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट व्हेन रिपेयर इज़ कैरिड आउट। हमने क्या करना है, जो नेगेटिव रिलायबिलिटी ग्रोथ है उसको रिफ्लेक्ट करना है, उसको रिपेयर करना है। इट मे इंट्रोड्यूस एडिशनल एरर्स, बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं तो इसके अंदर एडिशनल एरर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। इट आल्सो मॉडल्स द इफेक्ट दैट एज एरर आर रिपेयर्ड, तो इसमें हम एरर्स को रिपेयर भी करते हैं। द एवरेज इम्प्रूवमेंट इन रिलायबिलिटी पर रिपेयर जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो नीचे डायग्राम है, उसे ज़्यादा अच्छे से समझ आता नहीं है। इट रीड्स एन एरर कंट्रीब्यूशन टू रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट टू बी एन इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैविंग गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो जो अल्फ़ा बीटा गैमा होते हैं ना, ये वही चीज़ ही है, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसके अंदर। दिस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स दैट फैक्ट दैट एरर करेक्शन विद लार्ज कंट्रीब्यूशंस टू रिलायबिलिटी ग्रोथ आर मूव्ड फर्स्ट। तो यहाँ पे जो भी इसका करेक्शन करेंगे वो पहले जाएगा, देन उसके बाद जो टेस्ट होगी वो कंटिन्यू होगी। हाँ जी, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी रोक ऑफ को लिया हुआ है कि वर्टिकल फॉर्म के अंदर, और टाइम लिया हुआ है। ये रिप्रेजेंटेशन किसकी हो रही है, रैंडम स्टेप है ये। उसमें हमारे पास क्या थे, सीक्वेंस वाइज है ना, स्टेप बाय स्टेप थे। यहाँ पे रैंडम स्टेप फंक्शनल ऑफ रिलायबिलिटी ग्रोथ है। ये देखें जी, अगर ये स्टेप लिया हुआ है तो ये
और ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, डिफरेंट रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं इसके अंदर। पहले में कोई ना कोई खामी होगी तो दूसरे वाले स्टेप के अंदर इम्प्रूवमेंट्स जो है वो आ गई हैं। तो यहाँ पे कुछ और स्टेप हो सकता है, जैसे कि फॉल्ट रिपेयर एड्स न्यू फॉल्ट एंड डिक्रीजेज रिलायबिलिटी। तो इसमें क्या है, इसमें इंक्रीज़ हो रहा है रुक ऑफ। तो ये जो रुक ऑफ है इसको देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर प्लीज़ सुन सकते हैं। अपनी जो आप लोगों की यूट्यूब की प्लेलिस्ट है उसके ऊपर कल वाला लेक्चर जो है अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम स्टेप्स ले रहे हैं। 2 तकनीक्स थी रिलायबिलिटी मॉडल्स की। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग होती है, हमें ये नहीं करना, बस इग्नोर इट। हाँ जी, इसके ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के, बिकॉज हमने स्टैटिस्टिक की टेस्टिंग है वो पहले भी देखी थी। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग अलाउ वन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन टेस्टिंग पार्ट। ठीक है जी, आपके जब आपके पास देखिए टेस्टिंग होगा तो उसके ऊपर अप्लाई होगा, अदरवाइज देखिए कोई पार्ट ही नहीं है, कोई कॉन्सेंट्रेट पार्ट ही नहीं है, जिसके ऊपर आपके पास कोड ही नहीं है, तो आपने स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग कहाँ पे अप्लाई करनी है। Therefore, it result in a system that the user to be more reliable. ठीक है, reliability estimation using statistical testing is more accurate compared to those to other such as Rocoff और Roford etc. मतलब ये टर्म्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ऑलरेडी हो चुकी हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी टू परफॉर्म स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग प्रॉपरली। ठीक है, अगर आप ये मेथड्स अप्लाई करते हैं तो इनके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग जो है वो ईजिली अप्लाई नहीं होती। देयर इज़ नो सिंपल एंड रिपीटेबल वे ऑफ रिफाइनिंग ऑपरेशन। हमने पहले देख लिया था कि ये रिपीटेबल वेज नहीं होते। आल्सो इट इज़ वेरी मच कमरसम, मतलब कि डिफ़िकल्ट है टू जनरेट टेस्ट केसेस फॉर स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग बिकॉज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस विद विच दिस सिस्टम इज़ टू बी टेस्टेड शुड बी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट। तो यही बात है कि अप्लाई करना मुश्किल है, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, तकनीक जो है वो डिफ़िकल्ट है, अदरवाइज जब अप्लाई हो जाती है तो फिर वो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। बिकॉज जब आपने एक बार टेस्टिंग अप्लाई कर ही दिया, आपने एक बार कोड लिख ही दिया है, तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। तो जैसे आप लोगों की कोडिंग होती है इसी तरह ही आप लोगों का ये जो टेस्टिंग के कोड्स वगैरह हैं वो भी होते हैं। टेस्टिंग के मेथड्स भी हमने बहुत देख लिए हैं पीछे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की जो टेस्टिंग होती है। ओके, अब हम जो है मूव हो रहे हैं अपने मॉड्यूल 4 की तरफ। आप लोगों के पास ये बुक अवेलेबल है, ठीक है, इंट्रो टू ऐसी नोट्स वही है, बुक ही मैं वहीं से पढ़ा रही हूँ। मॉड्यूल नंबर 4 है, लेक्चर नोट 28, क्वालिटी एश्योरेंस। ओ सॉरी, क्वालिटी एश्योरेंस कह दिया है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ठीक है जी, वही एश्योरेंस जो है वो मुंह पे चढ़ा हुआ है, क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी। A quality product is defined in term of its fitness of purpose। हम देखें क्वालिटी क्या चीज़ होती है, एक क्वांटिटी होता है, एक क्वालिटी होता है। ठीक है, क्वांटिटी को तो हम मेजर कर सकते हैं, क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। अब सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या चीज़ होगी, वो कितना अच्छा बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, ये उस सेंस में आएगा। अब ये नहीं है कि उसका वज़न कितना है वो तौलने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्वालिटी होता है कि आपका यूज़र का इंटरेक्शन कैसा है, ये कैसा लुक शो कर रहा है, इसका GUI कैसा है, या इसका बिहेवियर कैसा है, ये फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिटनेस पर्पस, that is quality product does exactly when the users want it to do। ठीक है जी, जब हम इसको एग्जैक्टली यूज़र इसको यूज़ कर रहा होता है तब पता चलता है इसकी क्वालिटी का। फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स फिटनेस ऑफ पर्पस इज़ यूजुअली इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट लेड डाउन इन द SRS। सो फिटनेस पर्पज़ का क्या मतलब है, इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी फॉर मैनी प्रोडक्ट्स सच एज कार, अ टेबल फैन, ग्रीडिंग मशीन ETC। ठीक है, तो एग्जांपल दी गई है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए। हम ये डिफरेंट जो हैं चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। जैसे कि अब एक एग्जांपल है, टू गिवन एन एग्जांपल कंसीडर अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ले रहे हैं डेट इज़ फंक्शनली करेक्ट। ठीक है जी, वो फंक्शनली करेक्ट है
दैट इज़ परफॉर्म ऑल फंक्शंस एज स्पेसिफाइड इन द SRS डॉक्यूमेंट। अब समझ आ गई होगी कि फंक्शंस जो है उसके प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ठीक है जी। उसकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंटरफेस हो गया, या फिर उसका उसके फंक्शंस हो गए, कोई भी यूज़र अगर उसको यूज़र को अवेलेबल होगा तो उसको यूज़ करेगा, अगर इंटरफेस उसको अनयूजेबल होगा तो ये उसके लिए अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अगर उसके फंक्शंस करेक्ट नहीं होंगे तो हम एक क्वालिटी को गुड प्रोडक्ट जो है वो नहीं कह सकते। तो इस चीज़ से है कि सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, फिटनेस ऑफ द पर्पज़ होना चाहिए। The modern view of quality associates with a software product several quality factors such as following, जिसमें आती है आपकी portability, usability, reusability, correctness, maintainability। हाँ जी, पोर्टेबिलिटी ऑलरेडी बहुत ये टर्म्स पता नहीं कितनी बार हमने पढ़ ली हुई है। पोर्टेबिलिटी होता है जब देखिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बना लिया है, मैंने अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल किया है, तो बेटा आपका सॉफ्टवेयर ऐसे होना चाहिए कि वो किसी भी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो सके, उसको मैं एक जगह से दूसरी जगह उठा के मूव कर सकूँ, मेरे लिए आसानी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस वो मेरे सिस्टम में चल रहा है, दूसरे में चल नहीं रहा, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तब उसको पोर्टेबल कहा जाता है जब वो इजीली वर्क कर रहा हो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट के ऊपर। ओके, यूजेबिलिटी। अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैज़ गुड यूजेबिलिटी। हाँ जी, इसकी यूजेबिलिटी गुड होनी चाहिए। कैसे? इट डिफर्स कैटेगरीज ऑफ यूजर्स, एक्सपर्ट और नॉविस, मतलब दोनों यूज़र्स के लिए अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ डेवलपर्स के लिए बनाया है और यूज़र्स वगैरह जो है उसको जानते भी नहीं है। कैन ईजीली इन्वोक द फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि हर चीज़ हर फंक्शन जो है वो एक्सपर्ट भी यूज़ कर सके और नॉविस यूज़र मतलब नॉर्मल पीपल जो आम हैं, आपके टीम मेंबर पार्ट हैं, वो भी यूज़ कर सके, और जिनको आप प्रोवाइड कर रहे हैं लोकल कस्टमर वो भी यूज़ कर सके। रीयूजेबिलिटी, दोबारा रीयूजेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आप देखें न्यू मॉड्यूल्स ऐड करने हों आपने अपने पुराने मॉड्यूल के अंदर, तो इसके अंदर ये फंक्शन होना चाहिए कि आप उसको रीयूज़ कर सकें। करेक्टनेस, जहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन लाइक SRS डॉक्यूमेंट्स हमने बनाई हुई होती है, ठीक है, अगर आप अपनी सॉफ्टवेयर को करेक्ट करें तो आपको चाहिए अपनी SRS को भी साथ में करेक्ट करें। जैसे आपने SRS डॉक्यूमेंट बनाई है वैसे ही करेक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर जैसे है तो वैसे ही आपकी करेक्टली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ओके, मेंटेनेबिलिटी। एक्चुअली बेटा ये सारी जो है ना नॉन फंक्शंस के अंदर आ जाती हैं। ये जो है ना पोर्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, करेक्टनेस, मेंटेनेबिलिटी, ये सारी आपकी नॉन फंक्शनल के अंदर आ जाती हैं। तो नॉन फंक्शनल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये आपकी फंक्शंस रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज अगर आप इसको स्किप कर देते हैं ना तो आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डस्टबिन में जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, आपको दोबारा सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए अपनी SRS के अंदर। अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज़ मेंटेनेबल है जी इफ़ एरर्स कैन बी ईजिली करेक्टेड एंड व्हेन दे शो अप। जब मतलब कि मेंटेन करना है, कोई भी एरर आ गया है, न्यू फीचर्स ऐड करना चाह रहे हैं, कोई भी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए आसानी होनी चाहिए। आई थिंक इट्स इनफ नाउ, इतना ही काफ़ी है। तो हम ये बाकी जो है इंशाल्लाह कल देख लेंगे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो अच्छा, तो इसे जो मैं दोबारा रिपीट करने लगी हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। मैंने आप लोगों को रिलायबिलिटी रीग्रोथ मॉडल्स बताए हैं, ठीक है, 2 मॉडल्स बताए हैं मैंने। गैलेक्सी एंड मोरेंडा मॉडल है जी, इसमें हम जो भी ग्रोथ कर रहे होते हैं हम अपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम कर रहे होते हैं इंक्रीमेंटल फॉर्म के अंदर।
ठीक है जी। उसके बाद लिटिल वुड एंड विराल्स मॉडल था, उसमें हमने बताया कि डिक्रीज़ होती हैं और इंक्रीज़ होती है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप है तो है, लेकिन इसके अंदर जो आपकी रिलायबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है और इंक्रीज़ हो रहा है रोक ऑफ। ठीक है जी, मतलब डिफरेंट आपके स्टेप्स हैं, रैंडम स्टेप्स हैं, उसकी हर डिफरेंट स्टेप के ऊपर क्या हो रही है, रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग ये वो मतलब ये सारी चीज़ें हमने पहले कर ली हुई थी, तो मैं इसके एडवांटेजेस बताएं और डिसएडवांटेजेस बताएं कि फ़र्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करने के लिए टफ़ होता है। जब अप्लाई कर देते हैं सिग्निफिकेंटली, आप साइन कर देते हैं, तो फिर आप जब जहाँ पे भी चाहें अपने कोड के ऊपर टेस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो जब किसी टेस्टिंग को मोर रिलायबल बनाना होता है ना, तो आपके पास एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, आपके पास एक स्पेसिफिक कोड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ कि और मुझे टेस्टिंग किसके ऊपर अप्लाई करनी है। और सॉफ्टवेयर क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बताया। सॉफ्टवेयर क्वालिटी में मैंने आपको बताया कि फिटनेस ऑफ पर्पस, मतलब कि हमें देखना है कि इसके जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेवरल इसकी फैक्टर्स थे आपके प्रोडक्ट क्वालिटी के, जिसमें आपकी पोर्टेबिलिटी आती है, रीयूजेबिलिटी आती है, उसके बाद यूजेबिलिटी आती है, करेक्टनेस होती है, मेंटेनेबिलिटी होती है। ये आपकी फंक्शंस रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं ना, उसके बगैर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो गुड नहीं होता। तो आपने फंक्शंस तो तैयार कर दिए हैं, लेकिन उसको मैनेज करना, उसको रीयूज़ करना, उसके अंदर स्पेस रखना कि आप न्यू फीचर्स ऐड कर सकें इन फ्यूचर, तो ये आपकी सॉफ्टवेयर की गुड क्वालिटी होती है। ये स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेक्चर।